दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपसे मुखातिब हूँ और आज फिर मैं अपने सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। और मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि कल योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार की दूसरी बार शपथ ग्रहण की है और उनके साथ लगभग 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जैसे ही सरकार लगभग पिछले 5 साल के कार्यकाल में लगातार जो सरकार ने काम किया है, क्या उसी पर दोबारा काम करेगी या कोई नया सरकार का नया कोई फार्मूला है जो उसको लेकर जनता के बीच जाएगी। आने वाले टाइम में जनता किस मुहाने पर खड़ी है, जनता को क्या क्या सहूलियत होंगी, जनता के लिए क्या ऐसी बातें होंगी जो जनता के काम आएंगी, जो जनता को अच्छी लगेंगी, अच्छी सरकार होगी। सरकार का मकसद ये है कि आने वाले टाइम में जो माफियाओं पर शिकंजा योगी आदित्यनाथ ने पहली अपनी सरकार में किया था, क्या वही रवैया दोबारा से दूसरी सरकार में भी देखने को मिलेगा। मैं कुछ मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट हैं, उन्होंने लिखा है उसमें, वो कुछ खबर भी लगी है। एक खबर ये लगी है कि आज़म खान के खिलाफ कार्रवाई के बाद क्या अब मुख्तार अंसारी का नंबर है, क्या योगी सरकार की अगली रणनीति है। ये सारी बातें अब हो सकता है कि जो आज़म खान के ऊपर जो लगातार कार्रवाई योगी सरकार की हुई है, तो आने वाले टाइम में क्या मुख्तार अंसारी का नंबर है। जो उन्होंने लिखा है कि माफिया से जो नेता बने हैं उनके लिए हम लगातार ये काम कर रहे हैं। आज़म खान यूपी समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता हैं, लेकिन योगी सरकार के फिर से वापस आ जाने से आज़म खान के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के परिवार की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूपी में आज योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार सीएम के रूप में शपथ ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत देश के कई बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम योगी ने दूसरी बार सीएम बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सीएम योगी जी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल करने के बाद कोई भी सरकार वापस नहीं आई है। ये योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सरकार बनाकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, एक इतिहास रच दिया है। आगे लिखते हैं के मुताबिक 35 साल बाद ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला है। 35 साल के बाद लगातार दूसरी बार बहुमत किसी पार्टी को मिला है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और ये इतिहास योगी आदित्यनाथ जी ने रच दिया है और एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। दूसरी तरफ लिखा है कि इस बीच जनता के बीच से ये चर्चा की अपने दूसरे कार्यकाल में अगर योगी आदित्यनाथ ने पहले कार्यकाल की तरह ही काम किया तो कई माफियाओं के खिलाफ मुश्किल पैदा हो जाएगी। कई माफियाओं के खिलाफ मुश्किल पैदा हो जाएगी। जैसे पिछले 5 साल में जो योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, कुछ माफियाओं पर शिकंजा कसा है, अगर उसी हिसाब से सरकार चली तो कुछ माफियाओं के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। इस लिस्ट में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी का भी नाम है। कहा जा रहा है कि आज़म खान के बाद अब मुख्तार अंसारी का नंबर है। आज़म खान के साथ क्या हुआ? आज़म खान यूपी के समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता हैं, लेकिन योगी सरकार के फिर से वापस आ जाने से आज़म खान के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाल ही में खबर सामने आई थी कि रामपुर जिला प्रशासन ने आज़म खान की पत्नी तंजीम फातिमा और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आज़म खान के हथियारों के लाइसेंस खारिज किए जाने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने जो उनके खिलाफ जो उनके पास मुकदमे हैं, अब्दुल्ला आज़म हैं, तंजीम फातिमा जी हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हैं, उन पर इसी क्रम में एक लाइसेंस है। वो लाइसेंस को लेकर भी सरकार ने उन पर उनके लाइसेंस रद्द करने के लिए रिपोर्ट जो है भेज दी है। इस बारे में पुलिस अधिकारी का कहना है कि आज़म खान की पत्नी और बेटे पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए उनके हथियारों के लाइसेंस खारिज किए जाने की रिपोर्ट डीएम को भेजी गई है। गौरतलब है कि आज़म खान के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। आज़म खान जेल में हैं और उनकी पत्नी भी 1 साल ही जेल काटकर आई हैं। यहाँ तक कि आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म भी 18 महीने की जेल काटकर जमानत पर बाहर आए हैं। आज़म के परिवार के खिलाफ 200 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। बता दें कि आज़म खान रामपुर सदर सीट से 10वीं बार विधायक भी चुने गए हैं। लगातार 10वीं बार विधायक बनकर रामपुर सीट से विधानसभा पहुंचे हैं आज़म खान साहब। और क्या है मुख्तार अंसारी की कहानी, मैं आपको बता रहा हूं। मुख्तार अंसारी मऊ सदर से 5 बार विधायक रहे और इस इलाके में अंसारी की अच्छी पैठ मानी जाती है।
हालांकि इस बार मुख्तार ने इस सीट से अपने बेटे अब्बास अंसारी को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से चुनाव लड़ाया। इस चुनाव में अब्बास ने जीत भी हासिल की, लेकिन वे अपने विवादित बयानों की वजह से योगी सरकार की नाराज़गी का सामना कर सकते हैं। अब्बास अंसारी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मैं अखिलेश यादव से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी अधिकारी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, पहले सबका हिसाब किताब होगा। ये सुहेलदेव सिंह जो पार्टी है, मुख्तार अंसारी साहब के जो बेटे हैं, उन्होंने ये बात अखिलेश यादव की कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से मैं कहकर आया हूँ किसी भी अधिकारी का ट्रांसफ़र या पोस्टिंग नहीं होगी, वो पहले उसका हिसाब किताब किया जाएगा। ये मुख्तार अंसारी साहब के बेटे ने जो आज विधायक हैं उन्होंने कही थी। बीते बुधवार को ही आधी रात में मुख्तार अंसारी के घर कई थानों की पुलिस फोर्स ने दबिश दी थी। इस दौरान मुख्तार अंसारी के करीबियों के घरों में को पुलिस ने खंगाला था। पुलिस का कहना था कि उन्हें शिकायत मिली है कि एमएलसी चुनाव के वोटरों को बंधक बनाया गया है। पुलिस ने उनके घर दबिश भी दी है और उनका ये मानना है, पुलिस प्रशासन का ये मानना है कि एमएलसी के चुनाव के लिए कुछ वोटरों को उन्होंने अपने घर में बंधक बनाकर रखा है। बता दें कि मुख्तार अंसारी को बीते साल यूपी पुलिस ने पंजाब के रोपड़ जेल से लाकर बांदा जेल भेजा था। 2 साल तक चले कोर्ट में दाव पेच के बाद मुख्तार को पंजाब से बांदा जेल लाने में सफलता मिली थी। उसके बाद से मुख्तार जेल में ही हैं। हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने मुख्तार अंसारी पर हमला बोलते हुए कहा था कि मऊ के अंदर अपराध करने वाले माफिया सत्ता के संरक्षण में ऐसा काम करते थे, लेकिन आज वही माफिया व्हील चेयर पर कीड़े की तरह रेंगते दिखाई देते हैं, व्हील चेयर पर चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज वही कुछ माफिया दिखाई देते थे, लेकिन आज जो है व्हील चेयर पर चलते हैं, मैंने दिखाई देते हैं। अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी जिस तरह से अभियान चला रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लगातार ये कोशिश है कि जैसे ही पहली सरकार जो योगी आदित्यनाथ ने 5 साल का सरकार चलाई है, उसमें जो सरकार चलाई है उसी सरकार के मुताबिक चलती है, तो आने वाले दौर में मुख्तार अंसारी और उनके बेटे और उनके पूरे परिवार को मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव के दौरान कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसकी वजह से अभी ये भी बताया जा रहा है कि उनके घर दबिश भी दी है, क्योंकि एमएलसी का चुनाव है। एमएलसी के चुनाव को लेकर कुछ वोटर उन्होंने अपने घर में या कहीं पर भी बंधक बना रखे हैं, इसी उसमें पुलिस ने जो है उनके घर दबिश दी है। मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।